प्रेम इसको सूत है रुई उमर पुकार। एक एक पुनि श्वास कही गरीबी फारी फुकार। वजुद को चर्चा जान मन रूपी तकुआ होए। अदबान को ईमान है सुरत मालिक सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती 25औं प्रकरण को कथन जो दृष्टांत। खुईसा निद्राड़ी रे जे अजान छड़े रे जीवा। तो संगाए न बरे जे पसा मते हेड़ी बाइया। आके निंद्रा उड़ान के अदियों दियों आऊं दिया इकामी शाखा। आई आगाई पर पसी करे हाने मान सागायो रे साथ। आत न मंजे जे आवयूं जेड़ियों ये रे मिड़ी। किनी नी किनो कतयो किनी न बगी रे द्विडी। कपाई तियों आवयूं कतन कोड करे। के सन कतयो घणो ने धरे। के बेटियों मैं बीत थे पन नाड़ी तंद न चढ़े। कतन के जे बिसरूं जे उतियों ओरा था धरे। किनी कतया स्वागदा सुतर बरा सेरा। के बेटियों मैं बीत थे पेर मते चाड़े पेरा। के तंदु चाड़ी न तकड़ू लदाऊं वेरा। के नारियों भू अदू के मते चढ़ू सिर मेरा। एक तंदु नारिंदे बियन जू जमारो सबे बेई। एक फेरा दिन ने फुतरूं पन आतन सुताऊं पाई। के अचे आतन मंजा सुतियों सुखा करे। उतियों से उता तना में जड़े सुतर संभारे। जिनी की जो कतयो तन के ता देई। साजोर करे मैं जेड़िए मर के मंजा बेई। जिनी जाचो कतयो फारी फुकारे। सामाले मंजा सतरिए सुहाग लड़ाई धरे। जड़े सुतर सबनी नार्यो बिए न था पाए। जिनी मूरन कतयो पोए से मोह लिकाए। सुरतवारियों सुहागनियों नारी न करे खनी। हिक दिनी श्यावासी जेड़िए ब्यो मान लड़ाऊं धनी। हिक फेरी न अरत उतावरो तन के ता देई। राति कन उजागरा सूत्र कति दियूं पन सेई। जे कन गाल्यूं बीच में तन न उकले तिन। पैरे तिन थमे पोए बैठ्यूं फेरी न मना। सवा बीच सरतिए गाल्यूं कंदियूं वेही। पन जिनी किन कतयो तिनी पर केही। न किं कत्यो रात में न किं कत्यो दिहा। सेसाने मंद सरतिए मोह खनंदियों किया। अधीरे सन ठुलो अगयो जे किं कत्याऊं। पन किन्नी बिचती बिसर्यो पई हात न छुताऊं। तिनी साने बिच सरतिए पोए मीना लगाऊं। न त चेतन वारिए बंगला था परी परी करे धाऊं। आके धाऊं सुनंदे धनीजू जमारो सबे बेई। आई अगिया थिंदियों अनसरूं आई कतो को न बेही। जिनी अजान कतयो सा रिंदियो सेई। जड़े गालियों कंदियों पान में जेड़ियों सबे बेही। इक गिनंदियों सुहाग सुरतानुदा सुहागनियों सेई। से कर खनी गालियों कंदियों बिच बेही। जिनी की न जानयो ते अथन छुती पाई। कोड़ करे गनवे आवई पन उनी आम रही। पन उनी आम रही। जिनी किंग न जानयो ते अथन छुती पाई। कोड़ करे गनवे आवई पन ऊंची आम रही। पन ऊंची आम रही। चौपाई 23 प्रकरण 25 चौपाई 627। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर
प्रकाश गुजराती को 25वां प्रकरण कथन जो दृष्टांत को हिंदी सरल अर्थ। इंद्रावती कहती हैं उस अज्ञान रूपी निद्रा को आग लग जाए जो अब तक जीवात्मा का पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी उसकी पहचान न हो पाई। देखो इसीलिए सिर पर ऐसे विपदा आ पड़ी। तुम सबकी नींद हटाने के लिए ही हे बहन मैं एक दृष्टांत साक्षी देती हूँ। तुम सब पुरोगामियों अथवा गंगाजी भाई गोवर्धन ठाकुर जो परम धाम चले गए उनको देखकर अब तो इस बात को मानो, जो ब्रह्मात्माएं परम धाम से इस संसार रूपी घर में कातने धनी जी का भजन स्मरण करने के लिए एकत्रित होकर आई हैं, उनमें से कुछ एक ने बारीक अथवा पतला सूत काता एकाग्रचित्त होकर भजन किया, जबकि कुछ एक ने रुई के पुलिंदे को खोला भी नहीं, वे माया में ही डूबे रहे। सूत काटने वाले सखियां काटने के लिए धनी जी का भजन करने के लिए बड़े हर्ष के साथ आई। कुछ सखियों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक बारीक सूत काटा, कई सखियां तो अहंकार बस बीच में ही बैठी रही। उन्होंने दिल रूपी नाड़ी में भजन रूपी तांत चढ़ाया ही नहीं, जो काटना अथवा भजन करना भूल गई वे उदास होकर उठेंगी। किसी किसी ने सुहागिन की तरह सुखदायक सूत काटा, एकाग्रचित्त होकर धनी जी का स्मरण भजन किया और इतना काटा ही कि वह सूत शेर भर हो गया। कुछ एक में पन अथवा मान प्रतिष्ठा लेकर पांव पर पांव चढ़ाए बैठी रही, उन्होंने भजन नहीं किया। कुछ एक ने तकली पर सूत इसलिए चढ़ाया, मन को भजन बंदगी में लगाया कि यह तो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। कई धरती की ओर देखती रही, कई पहाड़ की भांति सिर ऊंचा करके अहंकार में भर कर बैठी रही, कई अपना काटने का काम छोड़कर दूसरे का सूत देखती हुई उम्र अथवा समय बिता रही हैं। कुछ एक बिना किसी कारण के व्यर्थ घूम फिर रही हैं, परंतु रुई को हाथ भी नहीं लगाया है। कई सूत काटने के लिए घर में आई, परंतु आकर तुरंत ही आराम से सो गई। जब वे घबरा कर उठेंगी, परम धाम में जागेंगी, तब उन्हें भजन रूपी सूत का स्मरण हो पाएगा। जिस किसी ने शरीर को कष्ट देकर बारीक सूत काटा है, निष्ठा से भक्ति की है, वह प्रेम धाम में सखियों के बीच में बहुत उमंग जोर से झूम उठेंगी। जिन्होंने नम्रता पूर्वक महीन और अधिक काटा है अथवा भक्ति की है, वे सखियों के बीच बैठकर प्रेम धाम में सुहागिन का सुख प्राप्त करते हैं। जब सबने एक दूसरे के सूत को हाथ में लेकर देखा तो जिस सखी ने प्रारंभ से ही सूत नहीं काटा था, वह पीछे लज्जा से अपना मुख छिपाने लगी। जिन सुहागिनियों ने बारीक सूत काटा है, वे अपने सूत को हाथ में उठाकर देखेंगी। वे एक ओर तो अपनी सखियों के बीच प्रशंसा प्राप्त करेंगी तथा दूसरे ओर उन्होंने धनी जी का मान भी प्राप्त होगा। कोई एक सखी अपने शरीर रूपी चरखा को कष्ट देकर शीघ्रता पूर्वक चलती हैं और रात्रि में भी जाग कर सूत काटती हैं। वास्तव में वही धाम की आत्मा सूत काटने वाली भजनानंदी कहलाएंगी। जो काटते समय बीच बीच में बातें करती हैं, उनके हाथ में सूत निकलता नहीं है, उनके हाथ में तो मात्र रुई ही रहते हैं। इस प्रकार बाद में वे मन को फिराकर पश्चाताप करती हुई बैठे रहते हैं। जिन्होंने ठीक ढंग से सूत काटा है, वे सखियों की सभा के बीच में बैठकर परस्पर बातें करेंगी, परंतु जिसने कुछ काटा ही नहीं, उनका क्या होगा। जिन्होंने न रात को कुछ काटा अथवा भजन किया और न दिन को कुछ किया, वे घर अथवा परम धाम में सखियों के बीच अपना सिर कैसे गौरव पूर्वक उठा सकेंगी। हे बहनों, किसी ने महीन, किसी ने मोटा, तो किसी ने ज्यादा जैसे भी सूत काटा, परंतु कोई तो बीच में ही काटना भूल गई, उसने हाथ से भी स्पर्श नहीं किया। उसको परम धाम में सखियों के बीच उपालंब अथवा उल्हाना मिलेगा। वैसे तो उनको चेताने के लिए इंद्रावती ने पुकार पुकार कर
अपने कर्तव्य का पालन किया है। हे सुंदर साथ जी, धनी जी को पुकार सुनते सुनते तुम्हारा समस्त जीवन पूरा हो गया। आगे चलकर तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ बैठकर तुम सूत क्यों नहीं काटती? जब सभी सखियां बैठकर बातें करेंगी तब जिसके आज तक भजन कीर्तन रूपी सूत नहीं काटा वे रोएंगी। विशेष प्रकार से काटने वाली कोई सखी धामधनी का सुख प्राप्त करेंगी, वही सच्ची सुहागिनी कही जाएंगी। वही सखियों के बीच बैठी हुई हाथ उठाकर बातें करेंगी। जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना अथवा अपनी आत्मा परमात्मा एवं इस अवसर को नहीं पहचाना, उसने रुई को हाथ से भी नहीं छुआ। वे बहुत उत्साह हर्ष के साथ इस संसार में आई थी, किंतु उनकी चाहना बाकी रह गई। जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, अपनी आत्मा परमात्मा एवं इस अवसर को नहीं पहचाना, उसने रुई को हाथ से ही नहीं छुआ। वे बहुत उत्साह हर्ष के साथ इस संसार में आई थी, किंतु उनकी चाहना बाकी रह गई। चौपाई 23 प्रकरण 25 चौपाई 6 से 27। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत सीन गार, विलसो संग सत भर तार। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखा केली, तब झूठा दुख देओगे ठेली। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। जो जो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटोगे झूठो सुपनों। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत।
सत परचे पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए। जब सत सुख पाया रस, जिवरा तब ही चल्या निकस। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी लाए धाम से वचन, देखो खोल वाणी प्राणनाथ।